आज का अपना टॉपिक है डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर्स, अर्थात परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो आपके आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक में सिलेबस में ये टॉपिक लिखा हुआ है कि डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्याओं का अलग से आपको दशमलव प्रसार है वो पढ़ना है। वैसे मैंने आपको दशमलव संख्याएं अलग से पढ़ाई है, डेसिमल नंबर्स आपको पढ़ाए हैं और उसमें जो प्रसार है उनसे वापिस परिमेय संख्याएं ज्ञात करना भी सिखाया है और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। तो आप वो क्लास जरूर लेवें। अब आते हैं हम परिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्याएं दो प्रकार की परिमेय संख्या हो सकती है। एक परिमेय संख्या वो जिनको अगर हम दशमलव संख्याओं में परिवर्तित करें तो फिक्स मान, अर्थात जैसे आप लिखते हैं मान लीजिए 2/5, तो आप 2/5 लिखेंगे तो इसका एक फिक्स मान आ गया 0.4। ठीक है, तो ये जो मान है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, जबकि एक परिमेय संख्या है 1/3 और इसको आप दशमलव के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 और ये जो 3 है वो बार बार रिपीट होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, और जहां रिपीट नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे। तो ये रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए इसको कहते हैं अनावर्ती। अनावर्ती, आवर्ती का मतलब होता है रिपीटेशन और अन प्लस आवर्ती मतलब अनावर्ती। और ये जो मान है वो एक शांत मान है, तो अनावर्ती और ये हो गया शांत। और ये जो मान है वो आवर्त हो रहा है मतलब रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं आवर्ती। और ये मान है वो अशांत है और ये जो है वो शांत है। आवर्ती और शांत, और ये है सॉरी अनावर्ती और शांत, और ये है आवर्ती और अशांत। समझिए, रटना बिल्कुल भी नहीं है आपको। देखो 2/5 का एक मान होता है 0.4, जैसे आप 2 में 5 का भाग देंगे तो 0.4 आने के बाद में भागफल है वो मतलब 0.4 आ गया और शेषफल 0 आ जाएगा। जबकि इसमें शेषफल हर बार 1 आता जाएगा और बार बार भाग जाता रहेगा। तो ये अशांत रूप है। कैसे? आपने मान लीजिए 1 में 3 का भाग दिया तो पॉइंट लिया 10 हुआ, 3 दिए 9 हुआ, उसके बाद में देखो एक शेष बच गया। अब ये एक शेष से पॉइंट होने के कारण वापस 10 हो गया और 3 का भाग 3 बार चला गया 9 हुआ और फिर से एक शेष आ जाता है। तो ये बार बार एक शेष आ रहा है, इस कारण से बार बार 3 बार भाग जा रहा है और इसी कारण से आवर्ती हो रही है किसकी? इसकी, शेषफल की। और ये अशांत रूप से जो सीरीज है वो अशांत रूप से आगे बढ़ रही है। जबकि इस वाले में क्या होता है, अनावर्ती मतलब शेषफल की आवर्ती नहीं होती है। जैसे 2 में आप भाग देंगे 5 का, पॉइंट लिया हो गया 20 और 4 पंजे 20 होता है और शेषफल है वो 0 आ जाता है। तो या तो तुरंत शेषफल 0 आ जाता है या कुछ पद चलने के बाद में शेषफल है वो 0 आ जाता है, अर्थात ये शांत हो जाती है। ये जो श्रृंखला है वो शांत हो जाती है। इस कारण से इसको तो कहते हैं अनावर्ती शांत, मतलब रिपीटेशन नहीं हो रहा है और शांत हो जाती है। इसमें आवर्ती होती है, इस कारण से ये अशांत है। तो ये आवर्ती अशांत है और ये है अनावर्ती शांत। ठीक है, अब इसको इसके आधार पे हम दो भागों में परिमेय संख्याओं को बांट लेते हैं। एक तो शांत या अनावर्ती परिमेय संख्याएं और दूसरी आवर्ती अशांत परिमेय संख्याएं। दूसरा देखो, इसका एक और नाम है जिसका मान मतलब खत्म हो जाता है, या कहें कि जिसका रिपीटेशन खत्म हो जाता है, उसको हम कहते हैं अवसान। अवसान का मतलब होता है किसी भी चीज का मतलब एंड हो जाना, अवसान हो जाना। तो ये अवसानी है क्योंकि इसका एंड हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं अनावर्ती शांत या अनावर्ती अवसानी, क्योंकि इसका अवसान हो जाता है। जबकि इसको कहते हैं अन प्लस अवसानी मतलब अनवसानी। देखो इसके नाम ऐसे हैं, लेकिन आप समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये नाम आपको बिल्कुल नहीं रटने हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम में ये नाम दिख जाए तो इन नाम के अगर आपको मीनिंग पता होंगे तो आप आसानी से सवाल को सोल्व कर लेंगे। तो अनवसानी, अन प्लस अवसानी। अवसानी का मतलब होता है खत्म होना। अन शब्द लग गया, इसका मतलब ये खत्म नहीं होगा, अर्थात ये बार बार रिपीट होता रहेगा। इसमें अवसानी, इसका मतलब ये खत्म हो गया है, इसमें रिपीटेशन
नहीं होगा। तो एक तो हो गया अनावर्ती अवसानी और दूसरा हो गया आवर्ती अनवसानी। ठीक है, तो ये दो नाम हो गए इसके। तो आप लिख सकते हैं इनको, हेडिंग डाल लीजिए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, और उसमें पहला आप लिखेंगे अनावर्ती अवसानी, अनावर्ती अवसानी, या ऑब्लिक में लिखेंगे शांत परिमेय संख्याएं, अनावर्ती अवसानी या शांत परिमेय संख्याएं। और इसमें लिखेंगे वे परिमेय संख्याएं, वे परिमेय संख्याएं जो दशमलव रूप में बदलने के बाद, जो दशमलव रूप में बदलने के बाद बार बार रिपीट नहीं होती, बार बार रिपीट नहीं होती, अर्थात आवृत नहीं होती, एवं उनका मान, एवं उनका मान कुछ अंकों के बाद में, कुछ अंकों के बाद में रुक जाता है, एवं उनका मान कुछ अंकों के बाद में रुक जाता है, अनावर्ती अवसानी, अनावर्ती अवसानी ऑब्लिक शांत परिमेय संख्याएं कहलाती है, अनावर्ती अवसानी ऑब्लिक शांत परिमेय संख्याएं कहलाती है। और दूसरा आप हेडिंग लिखेंगे, दूसरा आप हेडिंग लिखेंगे आवर्ती अनवसानी, आवर्ती अनवसानी या अशांत परिमेय संख्याएं, आवर्ती अनवसानी ऑब्लिक अशांत परिमेय संख्याएं। ठीक, इसमें आप लिखेंगे वे परिमेय संख्याएं, वे परिमेय संख्याएं जिनको दशमलव रूप में बदलने के बाद, जिनको दशमलव रूप में बदलने के बाद किसी अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती है, किसी अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती है, या एक अशांत श्रृंखला का निर्माण होता है, या एक अशांत श्रृंखला का निर्माण होता है, आवर्ती अनवसानी ऑब्लिक अशांत परिमेय संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल आप ये लिख लेंगे 1/3 और इसके बराबर में 0.333333 ये रिपीट होता रहेगा। अब अनावर्ती परिमेय संख्या और आवर्ती परिमेय संख्या के बारे में हम डिटेल से पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जहां पे मैंने आपको पढ़ाया था दशमलव संख्याएं, वहां डिटेल से इनके बारे में पढ़ाया है। तो बार बार उसी चीज को पढ़ाने से कोई मतलब है नहीं। अगर जिन्होंने वो क्लास नहीं ली है तो वो क्लास जरूर ले लें। और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से सवाल आपको पूछ लिया जाए कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 5/6 का दशमलव रूप या दशमलव प्रसार क्या होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान होता है। आपको क्या करना है, 5 में 6 का भाग देके पॉइंट के रूप में संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आप 5 में 6 का भाग देंगे, पॉइंट लिया हो गया 50, 8 6 48 हो गया और बच गया 2 पॉइंट, इस कारण हो गया 20, और 6 दूना 6 18 हो गया और बच गया 2, और उसके बाद में पॉइंट इस कारण फिर से 20 हो गया, 6 18 हो गया और बच गया फिर से 2, और ये बार बार रिपीट होता जाएगा। आप लिख सकते हैं 0.833333 ऐसे। तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.833333। ये लो, ये आपका उत्तर होगा। तो जब इसका 5/6 का दशमलव रूप पूछे या दशमलव प्रसार पूछे तो आपको ये ज्ञात करके बता देना है। बस इसमें इतना ही पढ़ना होता है। बाकी इसको वापस ये लिखना हम जान चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि इसको आप लिख सकते हैं 0.8, और जो बार बार आए उसका इलाज करने के लिए उसके ऊपर डंडा रख दिया जाता है, बार रख दिया जाता है।
जब इसको सरल किया जाता है तो पूरी संख्या को लिखते हैं 83 और माइनस, जो परेशान नहीं करता उसको वापस घटा दिया जाता है। उसके बाद में बट्टे में जितनी संख्याएं बार बार आती है उतने ही नो एंट्री, और जितनी संख्याएं नहीं आती है उतनी 0 एंट्री। 83 में से 8 गया तो ये बचता है 75 और बट्टे 90, ये 15 से कटता है। 15 से कट गया कितनी बार, 5 बार, और 15 से कट गया 6 बार, उत्तर आ गया 5/6। वापिस देखो वही संख्या प्राप्त हो चुकी है। तो आप दशमलव प्रसार ज्ञात करना इस तरीके से, और दशमलव प्रसार को बार के रूप में लिख के वापिस मूल परिमेय संख्या ज्ञात करना इस प्रकार से। तो ये दोनों चीजें आप सीख चुके हैं। अब परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो हेडिंग लिखिए परिमेय संख्या का मानक रूप। परिमेय संख्या का मानक रूप। मानक रूप का मतलब होता है इसको सही तरीके से लिखना। कैसे इसको सही तरीके से लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए एक परिमेय संख्या मैंने लिख दी 6/-5, तो आपको इसको सही रूप में लिखना होता है, क्योंकि कभी भी हर के साथ में माइनस का चिन्ह नहीं लगाया जाता है। जो माइनस का चिन्ह आता है वो हमेशा अंश के रूप में आता है। तो आप इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, इस 6 में -5 का भाग देंगे तो माइनस का 6 और बट्टे इसको 5 लिख देंगे। क्यों लिखा ये तो आप जानते हैं, सीधा इसको लिख सकते हैं, लेकिन क्यों लिखा आज जान लीजिए। -5 है। अब आप क्या कर सकते हैं, समान संख्या से ऊपर और नीचे गुणा कर सकते हैं। तो मैंने गुणा किया -1 से ऊपर और -1 से नीचे। -1 गुणा होगा 6 से तो आएगा -6, और -1 गुणा होगा -5 से तो आएगा +5। तो ये -6/5। ठीक है, तो आप लिखेंगे परिमेय संख्या का मानक रूप। हेडिंग लिखेंगे परिमेय संख्या का मानक रूप, और इसमें लिखेंगे अगर किसी परिमेय संख्या के हर में माइनस का चिन्ह हो, अगर किसी परिमेय संख्या के हर में माइनस का चिन्ह हो तो उसे अंश में लाना, तो उसे अंश में लाना, तो उसे अंश में लाना मानक रूप कहलाता है। अथवा किसी बड़ी, अथवा दूसरी परिभाषा हो जाएगी, अथवा किसी बड़ी परिमेय संख्या, अथवा किसी बड़ी परिमेय संख्या को सरल करके छोटी परिमेय संख्या कोष्टक में लिखेंगे जो और ज्यादा विभाजित नहीं हो, जो और ज्यादा विभाजित नहीं हो के रूप में लाना मानक रूप कहलाता है। इसका उदाहरण देखेंगे, मैंने लिखा है कि भाई बड़ी संख्या को छोटी रूप में लाना, जैसे मैंने लिख दिया 50/60। तो आप जानते हैं कि ये सही रूप नहीं है, क्योंकि आप इसको और ज्यादा सरल कर सकते हैं। तो आपने 10 का भाग 50 में दिया 5 बार, 10 का भाग 60 में दिया 6 बार, तो ये इसका मानक रूप है। या आप कहेंगे 0 से 0 को काट दिया और ये 5/6 आ गया, ये इसका मानक रूप है। तो इस प्रकार से मानक रूप ज्ञात किया जाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करते हैं, परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। हालांकि बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होती है, आप सब जानते हैं, फिर भी एक बार आपका रिपीट हो जाएगा और जिनको नहीं पता वो देख लेंगे। तो सबसे पहले तो लिखेंगे आप परिमेय संख्याएं, और ये जो परिमेय संख्याएं हैं वो किन नियमों का पालन करती है वो हम देखते हैं। तो पहला तो नियम ये है कि ये साहचर्यता का पालन करती है या नहीं करती। साहचर्यता का नियम, साहचर्यता का नियम का मतलब होता है सह प्लस चर्य, मतलब साथ चलना। जैसे ए, बी और सी 3 संख्याएं हैं, अगर आप इनको जोड़ना चाहते हैं तो पहले इन दो को जोड़ के फिर उसमें तीसरी जोड़ें,
या फिर पहले ए बी और सी में लास्ट वाली दो को जोड़ के तीसरी को जोड़ें, दोनों से उत्तर सेम आएगा। ठीक है, तो ये योग साहचर्यता का नियम कहलाता है। तो परिमेय संख्याएं हैं, ये योग साहचर्यता का नियम फॉलो करती है, मतलब पालन करती है। तो a प्लस बी प्लस सी करो, तो इसमें पहले a प्लस बी को जोड़ो, उसमें c को जोड़ो, या फिर b प्लस सी को जोड़ के उसमें a जोड़ो, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो योग साहचर्यता का नियम लागू होता है। तो पहली बात आप ये लिखेंगे, परिमेय संख्याएं योग साहचर्यता के नियम का पालन करती है, या योग साहचर्यता का नियम इन पे लागू होता है। उदाहरण आप ये नोट कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, तो इसमें a प्लस बी पहले जोड़ो और या b प्लस सी को जोड़ के उसमें a जोड़ो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात दूसरी, परिमेय संख्याएं व्यवकलन साहचर्यता के नियम का पालन नहीं करती। मतलब a माइनस बी, जैसे a में से b घटाएं और फिर उसमें से c घटाएं, और एक है a माइनस बी माइनस सी। तो एक तो ये ध्यान रखना है, साहचर्यता का नियम हो वो 3 पे लागू होता है, 2 के लिए लागू नहीं होता है। 2 के लिए क्रम विनिमयता का नियम होता है, वो आपको भी बताऊंगा। तो साहचर्यता के नियम में पहले इन 2 पे कोई संक्रिया करें या पहले इन लास्ट वाली 2 पे संक्रिया करें, तो आप देखेंगे कि इनका मान बराबर नहीं आता है। एक उदाहरण देख लें, परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए बट्टे वाली हो या नॉर्मल हो, जैसे 10 और आप 5 और 2, ये 3 संख्या ले लें, क्योंकि इन सब के बट्टे में 1 लिखा जा सकता है। तो 10, 5 और 2 ये तीनों ही परिमेय संख्या है। उदाहरण लेते हैं, a की जगह लिखा 10 माइनस बी की जगह 5 माइनस सी की जगह 2। पहले हम इसको सरल करते हैं और फिर चेक करते हैं, a की जगह 10, b की जगह 5 और c की जगह है 2, और इधर पहले इसको सरल करते हैं। तो पहले आपको कोष्टक को सरल करना होता है। तो 10 में से 5 घटाया तो बचा 5 और माइनस किया 2, 5 में से 2 गया तो 3। और यहाँ पे चेक करते हैं, पहले कोष्टक को सरल किया तो ये 10 ऐसा का ऐसा, 5 माइनस 2 हुआ 3। अब आप देखना 10 माइनस 3 आ गया 7, तो दोनों बराबर है क्या? नहीं है। यहाँ उत्तर आया 3 और यहाँ उत्तर आया 7। इस कारण से ये परिमेय संख्याएं व्यवकलन साहचर्यता के नियम का पालन नहीं करती है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या चीज बता रहे हैं, ऐसा कोई सवाल आता है क्या? तो ये थ्योरी के रूप में कई बार सवाल आपके पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए थ्योरी का सवाल यहाँ से बन सकता है कि परिमेय संख्याएं योग साहचर्यता के नियम का पालन करती है। पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो पहला कथन दे दिया जाएगा कि योग साहचर्यता के नियम का पालन करती है। तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल करती है, योग का भी करती है और गुणा का भी करती है, लेकिन माइनस मतलब व्यवकलन और भाग के साहचर्यता के नियम का पालन नहीं करती है। तो दूसरा बिंदु ये हो गया, परिमेय संख्याएं व्यवकलन साहचर्यता के नियम का पालन नहीं करती है, और आप ये उदाहरण लिख सकते हैं। इसमें अगर आप उदाहरण लेते हैं यही सेम 10, 5 और 2, तो पहले इसको जोड़ो या फिर 10, 5 और 2, पहले इसको जोड़ो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहले 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 2 जोड़ा 17 आया। इधर भी 5 प्लस 2 में 2 को जोड़ा 7, 7 को 10 में जोड़ा तो भी 17 आया। आपने देखा कि योग के लिए तो साहचर्यता का नियम लागू होता है। साहचर्यता का मतलब होता है कि आप पहले इधर वालों को जोड़ो या पहले इधर वालों को जोड़ो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो नोट कर लीजिए। तीसरा फिर बिंदु लिखिए, परिमेय संख्याएं गुणन साहचर्यता के नियम का पालन करती है। परिमेय संख्याएं गुणन साहचर्यता के नियम का पालन करती है, अर्थात a गुणा b गुणा c। पहले इनको गुणा करो, चाहे a गुणा b गुणा c, पहले इनको गुणा करो, दोनों बराबर ही आता है।
तो तीसरा बिंदु लिखेंगे परिमेय संख्याएं, इसके लिए बता रहा हूं, परिमेय संख्याएं गुणन साहचर्यता के नियम का पालन करती है। परिमेय संख्याएं गुणन साहचर्यता के नियम का पालन करती है। उदाहरण ले लेते हैं, चलो यही ले लेते हैं सेम 10, 5 और 2। लिखा 10 गुणा 5 फिर गुणा 2। पहले कोष्टक को सरल करने के कारण से 10 गुणा 5 हुआ 50 गुणा 2 हुआ 100। इधर भी चेक किया तो 10 गुणा 5 गुणा 2। पहले कोष्टक को सरल करेंगे तो 10 और ये 10, 10 गुणा 10 ये भी आया 100। इसका मतलब गुणा में साहचर्यता के नियम का पालन होता है। और चौथा बिंदु लिख लीजिए, परिमेय संख्याएं भाग में साहचर्यता के नियम का पालन नहीं करती है। चौथा बिंदु हो जाएगा, परिमेय संख्याएं भाग में साहचर्यता के नियम का पालन नहीं करती है। ए बट्टे बी बट्टे सी और ए बट्टे बी बट्टे सी। पहले इसमें इसका भाग दो, फिर आया उसमें सी का भाग दो, और पहले ए में भाग देना है बी बट्टे सी का। तो ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे चलो यही उदाहरण ले लेते हैं, 10, 5 और 2। देखा जाएगा क्या आएगा। ए की जगह लिखना है 10 बट्टे बी की जगह लिखना है 5, उसमें भाग देना है 2 का, और यहाँ ए की जगह 10 5 इसमें भाग देना है 2 का। चेक करते हैं, पहले कोष्टक को सरल करते हैं। तो 10 में भाग दिया 5 का तो कितना आया 2, फिर उसमें भाग देना है 2 का। 2 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 1। यहाँ पे देखते हैं 10, लेकिन पहले इसको सरल करते हैं 5 बट्टे 2 को। तो ये 10, ये भाग का चिन्ह ऐसा कैसा 5 बट्टे 2, ये लो। भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो ये होगा 10 गुणा 2 बट्टे 5। 5 का भाग 10 में गया 2 बार, 2 गुणा 2 आया 4। देखो ये 4 आया और ये 1 आया, इसका मतलब ये आपस में बराबर नहीं है। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग एवं गुणन के, परिमेय संख्याएं योग एवं गुणन के साहचर्य नियम का पालन करती है। योग एवं गुणन के साहचर्य नियम का पालन करती है, लेकिन व्यवकलन एवं भागफल, लेकिन व्यवकलन एवं भागफल के साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है। अगला लिखेंगे, परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमेयता का नियम। आपने साहचर्यता का नियम पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे क्रम विनिमेयता का नियम। हेडिंग लिख लीजिए, परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमेयता का नियम। ठीक है, यहां से ये सब थ्योरी के सवाल बनते हैं। क्रम विनिमेयता का नियम, कोष्टक में लिखिए साहचर्य नियम के समान। कोष्टक में साहचर्य नियम के समान इसलिए लिखा है क्योंकि क्रम विनिमेयता का नियम है वो भी योग में लागू होता है, बाकी में नहीं होता। गुणा में लागू होता है, भाग में नहीं होता। तो पहला लिखेंगे, परिमेय संख्याओं के योग में क्रम विनिमेयता का नियम लागू होता है। परिमेय संख्याओं के योग में क्रम विनिमेयता का नियम लागू होता है। क्रम विनिमेयता का मतलब होता है a प्लस बी जोड़ो चाहे b प्लस ए जोड़ो। क्रम विनिमय, क्रम को एक्सचेंज कर दो, a को इधर और b को बाद में, या a को लास्ट में और b को पहले लिख दो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसका मतलब क्रम विनिमय, क्रम का एक्सचेंज कर दो।
तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़े तो क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है। उदाहरण देख सकते हैं कोई भी, 3 और 4, 3 + 4, या मान लो कोई परिमेय संख्या ले लो, जैसे 3/4, ऐसे ले लो 3/4 और 4/5। अगर आप जोड़ेंगे तो लघुत्तम आया 20, 4 का 5 बार, 5 को 3 से 15, 5 का 4 बार, 4 को 4 से 16, 15 और 16 हो गए 31/20। अगर मैं इसका क्रम चेंज कर दूं, 4/5 इसमें जोड़ूं 3/4, तो भी लघुत्तम वही आएगा, 5 का 4 बार, 4 को 4 से 16, 4 का 5 बार, 5 को 3 से 15, तो भी ये आएगा 31/20। तो दोनों ही कंडीशन में मान समान आने के कारण से क्रम विनिमयता का नियम योग के लिए लागू हो जाएगा। दूसरा बिंदु लिखेंगे, परिमेय संख्याओं के लिए, परिमेय संख्याओं में व्यवकलन करते वक्त क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता। परिमेय संख्याओं में व्यवकलन करते वक्त या व्यवकलन में क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता। क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता, अर्थात a माइनस b बराबर नहीं होता b माइनस a के। उदाहरण ले सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, ये बराबर नहीं है 1/3 माइनस 1/2 के। सरल करते हैं तो लघुत्तम आया 6, 2 का 3 बार, 3 का 2 बार, 1/6 आया। जबकि यहाँ पे लघुत्तम आया 6, 3 का 2 बार, 2 का 3 बार, माइनस का 1/6 आया। तो ये 1/6 प्लस का है, जबकि ये माइनस का आ गया, इसका मतलब ये बराबर नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो व्यवकलन में क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता है। तीसरा बिंदु लिखेंगे, परिमेय संख्याओं के गुणन में, परिमेय संख्याओं के गुणन में क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है। गुणन में क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है। a गुणा b बराबर b गुणा a। जैसे उदाहरण लिखेंगे 1/2 गुणा 1/3, तो ये बराबर हो जाएगा 1/3 गुणा 1/2 के। कैसे गुणा किया, तो अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से गुणा करते हैं, अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से गुणा करते हैं, दोनों तरफ मान बराबर आ गया। चौथा बिंदु लिखेंगे, परिमेय संख्याओं में भाग संक्रिया में, परिमेय संख्याओं के भाग संक्रिया में, परिमेय संख्याओं के भाग संक्रिया में क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता है। क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात a/b नॉट इक्वल टू b/a। जैसे 5/6 इसमें भाग देना है 1/2 का, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/2 में भाग दे दें 5/6 का, तो 5/6 है। जब भाग के चिन्ह को गुणा में बदला जाता है तो राइट साइड वाला अंक है वो पलटता है, अर्थात अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। तो ये 2 ऊपर और 1 नीचे। जब इसको सरल किया तो 2 से कट गया 3 बार और ये आ गया 5/3। इसको सरल करते हैं 1/2, इस बार कौन पलटेगा, 6/5 हो जाएगा, 5/6 पलट के 6/5 हो जाएगा। 2 से कट गया 3 बार और ये आया 3/5, तो बराबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब भागफल वाले में भी क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता है। अगली हेडिंग लिखेंगे, परिमेय संख्याओं में संवृत्त गुणधर्म। ये नाम से ही अजीब है, बाकी है बहुत आसान, सारी चीजें हम जानते हैं पहले से, इसलिए मैं आपको नॉर्मली पढ़ा रहा हूं। इसमें हेडिंग लिखेंगे, परिमेय संख्याओं में संवृत्त गुणधर्म। कोष्टक में लिख लीजिए, पहले अगर परिमेय थी तो जोड़ बाकी गुणा भाग के बाद भी परिमेय हो
तो संवृत कहलाएगी। अब आप समझ गए होंगे, जैसे दो परिमेय संख्याएं हैं, मान लो अगर आपने उन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में भी अगर वो परिमेय संख्याएं हैं, इसका मतलब वो जोड़ने के लिए संवृत है। ठीक, अगर दो संख्याएं हैं परिमेय संख्या, उनमें एक दूसरे में से घटा दिया, तो अगर घटाने के बाद में भी वो परिमेय संख्याएं ही है, जैसे मान लो कोई परिमेय संख्या है, घटाने के बाद में परिमेय से अपरिमेय हो जाए, तब तो वो हो जाएगी असंवृत। लेकिन अगर वो परिमेय थी और अब भी परिमेय है, इसका मतलब संवृत होगी। तो ये तो बहुत आसान है, संवृत जोड़ के भी लिए भी होगी, गुणा के लिए और बाकी के लिए भी होगी। भाग में थोड़ा ध्यान रखना है कि जीरो का भाग नहीं देना है, नहीं तो जीरो का भाग देने पे वो अपरिमेय हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। तो पहला आप लिखेंगे परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं योग के लिए संवृत होती है, अर्थात दो परिमेय संख्याओं का योग, अर्थात दो परिमेय संख्याओं का योग करने पर प्राप्त संख्या भी परिमेय संख्या होती है। अर्थात दो परिमेय संख्याओं का योग करने पर प्राप्त संख्या भी परिमेय संख्या होती है। जैसे 1/2 प्लस 1/3 जोड़ा तो आ गया 5/6। तो ये दोनों परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। दूसरा लिखेंगे दो परिमेय संख्याओं के व्यवकलन से प्राप्त परिमेय संख्या भी, व्यवकलन से प्राप्त संख्या भी परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के व्यवकलन से प्राप्त संख्या भी परिमेय संख्या होती है। और उदाहरण यही लिख लेंगे आप, 1/2 और इस बार कर देंगे -1/3, तो ये हो जाएगा 1/6। ये दोनों परिमेय है और ये भी परिमेय है, परिमेय का मतलब फिक्स मान। तीसरा आप लिखेंगे दो परिमेय संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या भी, दो परिमेय संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या भी परिमेय संख्या होती है। उदाहरण लिखेंगे 1/2 गुणा 1/3 और ये हो जाएगा 1/6। गुणा करेंगे तो भी 1/6, दोनों परिमेय है और यहाँ पे गुणनफल आया वो भी परिमेय है। चौथा आप लिखेंगे यदि एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या का भाग दिया जाए, यदि एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या का भाग दिया जाए तो प्राप्त संख्या भी परिमेय संख्या ही होती है। कोष्टक में लिखेंगे लेकिन जीरो का भाग नहीं देना है। हालांकि जीरो एक परिमेय संख्या है, जीरो अकेली है तो वो परिमेय संख्या है। अन्य कोई संख्या है परिमेय संख्या 5 में जीरो का भाग देंगे तो ये अनंत आ जाएगा, तो ये जीरो के लिए लागू नहीं होता। इसीलिए जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं तो लिखते हैं P/Q, लेकिन Q नॉट इक्वल टू जीरो। Q जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जीरो होते ही वो अपरिमेय संख्या में बदल जाएगा। ठीक है, अब कुल मिला के आपके समझ में आ गया होगा कि संवृत का नियम जोड़ बाकी गुणा भाग सबके लिए लागू होता है, लेकिन भाग वाले में जीरो का भाग आपको नहीं देना है। जीरो के अलावा अन्य सबके लिए ये नियम लागू हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपन ने पढ़ लिया है परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार आपने वैसे पहले पढ़ रखा था कि परिमेय संख्या को दशमलव में बदलना और दशमलव संख्या को परिमेय में बदलना। अब कुछ आपको टर्म्स और बताता हूं। तत्समक, लिखेंगे तत्समक। देखो तत्समक क्या होता है? तत्समक का मतलब होता है अगर आप ऐसी कोई संख्या जिसको जोड़ने से या जिसको घटाने से
कोई प्रभाव नहीं पड़े तो वह क्रमशः योग तत्समक या व्यवकलन तत्समक कहलाएगी। जैसे मैं कहूं कि कोई संख्या 10 है, इसमें क्या जोड़ूं कि कोई प्रभाव ही नहीं पड़े, आप कहेंगे कि 0 जोड़ दो। इसका मतलब ये जो 0 होता है वो योग तत्समक कहलाता है। ऐसे ही मैं कहूं कि 10 है, इसमें से क्या घटाऊं कि कोई फर्क ही नहीं पड़े, आप कहेंगे कि भाई 0 घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये 0 है वो व्यवकलन तत्समक भी है। ऐसे ही मैं कहूं कि इस 10 को किससे गुणा करूं कि कोई प्रभाव ही नहीं पड़े, तो आप कहेंगे कि भाई इसको 1 से गुणा कर दो। इस बार क्या मैं 0 से गुणा कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि 0 से गुणा करते ही तो फर्क पड़ जाएगा। इसलिए गुणा करना है तो 1 से गुणा करो, जोड़ना या घटाना है तो 0 से गुणा करो, सॉरी 0 को घटाओ या जोड़ो। गुणा करना है तो 1 से गुणा करो, भाग देना है तो क्या करना है वो भी बताऊंगा, देखो भी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे योग तत्समक। योग तत्समक, योग तत्समक लिखेंगे। किसी परिमेय संख्या के लिए योग तत्समक शून्य होता है। शून्य मतलब 0। किसी परिमेय संख्या के लिए योग तत्समक शून्य होता है, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। पुनः हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। इस कारण से शून्य को योग तत्समक कहा जाता है। और दूसरा हेडिंग लिखेंगे गुणन तत्समक। और ये लिखेंगे 1। किसी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करने अथवा भाग देने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कारण 1 को गुणन तत्समक कहा जाता है। 1 को गुणन तत्समक कहा जाता है। अब एक हेडिंग और लिखिए लास्ट आज के लिए और इस टॉपिक के लिए भी, तो आपकी परिमेय संख्या कंप्लीट हो जाएगी और इससे बाहर आने की संभावना अब नहीं रहती है। संभावना यही है कि आपके सारे सवाल इसी से आ जाएंगे। तो अब आप एक लिखेंगे योज्य प्रतिलोम। देखो, एक था तत्समक, एक है प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि उल्टा। जैसे 5/6 है, इसमें क्या जोड़ूं कि ये इसको 0 बना दे, तो इसका मतलब 5/6 के साथ में माइनस का चिन्ह लगा दो, तो किसी संख्या का माइनस उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे मैं कहूं 10 का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो माइनस का 10 है। 10 में अगर माइनस का 10 जोड़ूंगा तो 0 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही एक होता है गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम का मतलब होता है जैसे 5/6 है, इसको किससे गुणा करूं कि 1 आ जाए, तो इसका मतलब इसके उल्टे से गुणा कर दो, 6/5 से गुणा कर दो, कट पीट के ये 1 आ जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम तो होता है माइनस का चिन्ह लगा के, और गुणन प्रतिलोम होता है अंश को हर और हर को अंश बना के, ठीक है। तो आप लिख लीजिए योज्य प्रतिलोम। किसी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम माइनस चिन्ह के साथ वह स्वयं परिमेय संख्या ही होती है। उदाहरण लिखेंगे, एग्जाम्पल 6/7 का योज्य प्रतिलोम। 6/7 का योज्य प्रतिलोम -6/7 होता है। अब थ्योरी का सवाल आपसे यहां से पूछा जा सकता है। और लास्ट लिखिए गुणन प्रतिलोम। किसी परिमेय संख्या का गुणन प्रतिलोम वह होता है जिससे गुणा करने पर गुणनफल 1 आ जाए। अर्थात a बट्टा b का गुणन प्रतिलोम b/a होता है। अर्थात a/b का
गुणन प्रतिलोम b बट्टा a होता है। अब इसमें एक उदाहरण लिख लीजिए, एग्जाम्पल 7/8 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? गुणन प्रतिलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा 8/7, क्योंकि 7/8 को गुणा करेंगे 8/7 से तो उत्तर 1 आ जाएगा। ठीक, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक आप रिवाइज करते रहिए और जुड़े रहिए इस YouTube चैनल के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुझे पता चले कि कहाँ कमी रह रही है या और क्या सुधार किया जाना चाहिए। आप अपने सुझाव इस पे लिख सकते हैं। धन्यवाद।